नमस्कार भाइयों, मुझे आशा है कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। आज मैं डेमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 4 के बारे में बात कर रहा हूँ। यदि आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। चलिए भाई शुरू करते हैं। सीजन 3 एपिसोड 4 जिसका नाम है थैंक यू टोकिटो। अब तक हमने देखा है कि हंत्रंगू और ग्योको ने स्वॉर्डस्मिथ गांव पर हमला किया था, जिसमें हमें पता चला कि हेंटेंगू की शक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। यदि उसका सिर काट दिया जाए तो वह एक नया राक्षस बन जाता है और वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। लेकिन हमें ग्योको की शक्ति के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। एपिसोड की शुरुआत में हमें मुइचिरो दिखाई देता है जो दौड़कर वापस आ रहा था, लेकिन तभी वह रास्ते में देखता है कि एक फिश डेमन कोटेत्सु को खाने की कोशिश कर रहा है। शुरू में वह सोचता है कि कोटेत्सु को बचाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर उसे तंजीरो के शब्दों की याद आती है और यह सोचकर मुइचिरो कोटेत्सु की मदद करने जाता है और डेमन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और एक झटके में मुइचिरो डेमन का सिर धड़ से अलग कर देता है, लेकिन वह देखता है कि डेमन ने अपना सिर फिर से रीजेनरेट कर लिया है। फिर कुछ देर सोचने के बाद मुइचिरो की नज़र डेमन पर एक मटके पर पड़ी, जिसे वह तुरंत काट देता है, जिससे डेमन धूल बनकर उड़ जाता है। मुइचिरो को समझ आ जाता है कि यह डेमन वास्तव में किसी ब्लड डेमन आर्ट द्वारा नियंत्रित है, और हम सब जानते हैं कि यह ग्योको का काम है। फिर हम देखते हैं कि कोटेत्सु मुइचिरो को उसकी जान बचाने के लिए गले लगाकर धन्यवाद देता है, और फिर उससे पहले उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए माफ़ी मांगता है। लेकिन मुइचिरो को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। फिर मुइचिरो तंजीरो की ओर जाने लगता है, लेकिन कोटेत्सु ने उससे अनुरोध किया कि वह उसके साथ चले और कानामोरी और हगनेजुका की मदद करे, क्योंकि उन पर भी डीमंस ने हमला किया था और हगनेजुका एक पुरानी तलवार को तेज करने में व्यस्त था। पहले मुइचिरो जाना शुरू करता है, लेकिन फिर उसे मास्टर कागया के शब्द याद आते हैं कि वह खुद को जरूर ढूंढ लेगा। फिर हमें मुइचिरो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें जब वह डीमंस के हमले से घायल हो गया और मास्टर अपनी पत्नी के साथ उससे मिलने आए थे, और मास्टर कहते हैं कि तुम सिर्फ ठीक होने पर ध्यान केंद्रित करो, तुम्हारी खोई हुई यादें निश्चित रूप से तुम्हारे पास वापस आ जाएंगी। उन्होंने उसे छोटी छोटी चीजें करने की सलाह दी, क्योंकि इससे उसकी यादें ट्रिगर हो सकती हैं, ताकि उनके मन की धुंध हट जाए। अब मास्टर कागाया के शब्द याद आते ही मुइचिरो उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। फिर मुइचिरो ने कोटेत्सु को अपने कंधे पर उठा लिया और हगनेजुका के घर की ओर भागता है और सोचता है कि वह सही कर रहा है या गलत कर रहा है, क्योंकि वह गांव की रक्षा नहीं कर पाएगा। वह खुद से कहता है कि मैं इसे जरूर करूंगा, क्योंकि मैं मिस्ट हाशिरा मुइचिरो टोकिटो हूँ। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि डीमंस के पंजे से एक और डेमन निकला है, जिसने तंजीरो का पैर पकड़ लिया है और तंजीरो पर सोनिक वेव से हमला करने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर सके, तंजीरो ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। तंजीरो ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि अब डेमन के 2 और क्लोन बन गए हैं, और उन दोनों क्लोनों ने मिलकर तंजीरो पर सोनिक अटैक से हमला कर दिया। लेकिन यह ध्वनि हमला उतना शक्तिशाली नहीं था और तंजीरो को कुछ नहीं हुआ। तंजीरो सब कुछ समझता है कि उस डेमन के केवल 4 क्लोन शक्तिशाली हैं। 4 क्लोन के बावजूद यदि कोई क्लोन बाद में बनता है, वह उतना शक्तिशाली नहीं होगा। तंजीरो को याद है कि उसने डेमन की जीभ पर अलग अलग भावनाएं लिखी हुई देखी थीं। सेकिडो की जुबान पर गुस्सा, अजेत्सु का दुख, काराकू की खुशी और उरोगी की अंदरूनी खुशी। उसके बाद तंजीरो ने उन दोनों छोटे राक्षसों का सिर काट देता है और वे धूल बन जाते हैं। पंखों वाला डेमन फिर तंजीरो पर हमला करता है और तंजीरो उस हमले से बच जाता है, और पंखों वाला डेमन बार बार तंजीरो पर हमला करता रहता है। और डेमन कहता है कि मेरे पंजे इतने तेज हैं कि हीरे को भी काट सकते हैं, और फिर वह तंजीरो पर हमला करता है, जिससे तंजीरो घायल हो जाता है और तंजीरो के शरीर पर पंजे के निशान छोड़ देता है। और जब अगली बार जब डेमन तंजीरो पर हमला करता है, तो तंजीरो तलवार से उसका सिर बीच से काट देता है, लेकिन डेमन वापस रीजेनरेट हो गया। लेकिन इससे डेमन की गति कुछ कम हो गई। इसके बाद डेमन तंजीरो पर सोनिक वेव से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले तंजीरो फिर से राक्षस का सिर काट देता है, जिससे राक्षस जमीन पर गिर जाता है।
फिर तंजीरो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह राक्षस फिर से रीजेनरेट हो जाता है और उड़ने लगता है। अब तंजीरो जेन्या और नेजुको को जीवित रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह उनकी मदद के लिए उनके पास नहीं आ सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काराकू ने नेजुको के दोनों हाथ पकड़ रखे थे और जेन्या की छाती में भाला घुसेड़ दिया गया, परंतु वह फिर भी जीवित होता है, जिस पर सेकिडो कहता है कि इस लड़के को जल्दी से टुकड़ों में काट देना चाहिए। लेकिन काराकू को नेजुको को चिढ़ाने में मजा आ रहा था, जिस पर अजेत्सु कहता है कि मैं नेजुको को मार डालूंगा, इससे पहले कि वह अपना भाला जेन्या की छाती से बाहर निकाल सके। जेन्या ने अपनी शॉटगन खोली और अजेत्सु के सिर पर विस्फोट कर दिया। इसके बाद अजेत्सु ने जेन्या की छाती से अपना भाला निकाला, जिससे जेन्या को बहुत तकलीफ होती है और अजेत्सु अपना सिर हील करते हुए कहता है अब तो वह मर गया होगा। लेकिन इतना खून बहाने के बाद भी जेन्या मरता नहीं है और वह तुरंत अमिदा सूत्र का पाठ करना शुरू कर देता है, जिसका संबंध भगवान बुद्ध से है, जिस पर सेकिडो कहता है कि वह अभी भी जीवित हैं, उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर दो। उसके बाद अजेत्सु फिर से जेन्या पर हमला करता है, लेकिन उससे पहले जेन्या वहां से गायब हो जाता है और अजेत्सु के पीछे आ जाता है और अपनी तलवार निकाल कर कहता है वह तब तक उसका सिर काटता रहेगा जब तक अजेत्सु मर नहीं जाता। लेकिन तभी सेकिडो अपनी छड़ी से जेन्या पर हमला कर देता है, जिससे जेन्या को बिजली का झटका लगता है और हवा में अटक जाता है। लेकिन तभी जेन्या ने अपनी छोटी बंदूक से सेकिडो का एक हाथ उड़ा दिया, जिस पर सेकिडो को लगता है कि जेन्या बहुत घायल है, लेकिन फिर भी वह अभी तक मरा क्यों नहीं। लेकिन फिर अजेत्सु अपने भाले से हमला करता है और जेन्या को एक कमरे में फेंक देता है और दूसरी ओर काराकू नेजुको को मारने के लिए तैयार है। काराकू ने अपना पैर नेजुको के पेट में डाल दिया, जो नेजुको के पेट को पार कर गया, और फिर काराकू ने सेकिडो से कहा कि अब वह नेजुको पर बिजली के झटके गिराए ताकि नेजुको तड़प तड़प कर मर जाए। इसके बाद काराकू नेजुको का हाथ उखाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नेजुको ने एक दमदार किक मारकर काराकू का जबड़ा तोड़ दिया, जिस पर काराकू अपना जबड़ा हील करने लगता है। लेकिन तभी नेजुको उस पर अपना ब्लड गिराकर उसे अपने ब्लड डेमन आग से जला देती है और उसका हाथ उखाड़ देती है, और काराकू का कटा हुआ हाथ नेजुको के पास आता है, जिसमें हाथ पंखा यानी उचिवा है, और नेजुको हाथ पंखे से काराकू को हवा देती है और उसे दूर जंगल में फेंक देती है। नेजुको सेकिडो को भी उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन सेकिडो ने अपनी छड़ी नेजुको की गर्दन में डाल दी और नेजुको को बिजली का झटका दे दिया। और दूसरी तरफ तंजीरो अभी भी पंख वाले डेमन से लड़ रहा था, लेकिन अब वे लड़ते लड़ते गांव के बहुत करीब आ गए थे। तंजीरो को पता था कि उसे यहाँ हराना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वह जानता था कि उसे यह करना ही होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और फिर वह प्रार्थना करता है कि नेजुको और जेन्या ठीक हो। इधर अजेत्सु जेन्या को देखने के लिए जेन्या की लाश के पास जाता है, लेकिन वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि जेन्या अभी भी मरा नहीं है और जेन्या अभी भी अमिदा सूत्र का पाठ कर रहा है, जिस पर अजेत्सु जेन्या से पूछता है कि तुम क्या हो। जेन्या उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मौत हूँ, जिसका नाम शिनाजुगावा ग्यान्या है, और जेन्या उठ जाता है। दूसरी ओर तंजीरो अभी भी डेमन से लड़ रहा था। तंजीरो नेजुको और जेन्या के पास जाने के लिए डेमन का उपयोग करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी डेमन तंजीरो पर हमला कर देता है और तंजीरो उस हमले से बच जाता है और तलवार को राक्षस के पंजों में और फिर राक्षस के मुंह में डाल देता है। फिर वे हवा में उड़ने लगते हैं और गांव की ओर जाने लगते हैं, और कुछ देर बाद वे उसी घर में गिर जाते हैं जहां जेन्या और नेजुको हैं। वहां तंजीरो देखता है कि सेकिडो नेजुको को बिजली का झटका दे रहा था। सेकिडो को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है कि उसके राक्षसों को पीटा जा रहा है, और तंजीरो फिर सेकिडो पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी सेकिडो अपनी छड़ी निकालता है और तंजीरो पर हमला कर देता है। लेकिन तंजीरो उस छड़ी के सामने डेमन का कटा हुआ पंजा रख देता है, क्योंकि यह उसके ही शरीर का हिस्सा था और सेकिडो उसे कट नहीं दे सकता, और तंजीरो ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, इसलिए उसने राक्षस का पंजा पहले ही काट दिया था। और उसके बाद तंजीरो सेकिडो की जीभ को बीच से काट देता है।
क्योंकि तंजीरो जानता है कि जीभ काटने के बाद डेमन की गति धीमी हो जाती है और उसके बाद वह उस पंजे की मदद से उस छड़ी को नेजुको की गर्दन से हटा देता है। लेकिन तब सेकिडो उस छड़ी से तंजीरो पर हमला करता है, लेकिन नेजुको उसे रोक देती है और नेजुको सेकिडो में आग लगाने के लिए अपनी ब्लड डेमन आर्ट का उपयोग करती है, जिससे सेकिडो को दर्द होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि काराकू वापस आ गया है, जिसे नेजुको ने पंखे से उड़ा दिया था। काराकू जैसे ही वहां आता है, वह नेजुको और तंजीरो पर पंखे से हमला करता है और हमला इतना शक्तिशाली था कि नेजुको और तंजीरो छत से नीचे गिरते हैं और जमीन पर चिपक जाते हैं। वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद तीनों डीमंस एक साथ आते हैं और उन पर अपने अंतिम हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर हम गांव में देखते हैं कि हजारों की संख्या में फिश डीमंस ने गांव पर हमला कर दिया है और वे घर तोड़ रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं, लेकिन कुछ स्वर्ड्समिथ्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर हम मित्सुरी को देखते हैं जो गांव की ओर वापस आ रही है, जिस पर उसका कसुगई क्रो उसकी मदद कर रहा है। क्रो उसे बताता है कि गांव पर हमला हो गया है और उसे जल्दी पहुंचना चाहिए। मित्सुरी बहुत तेज दौड़ती है। मित्सुरी को लगता है कि वह गांव के पास ही तैनात थी, इसलिए वह जल्द ही गांव पहुंचेंगी और पूरी ताकत से सभी की मदद करेंगी। और यहीं पर एपिसोड समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।